देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे सैलिएंट फीचर्स ऑफ शेप फैक्टर। उसमें 3-4 पॉइंट हो गया था, 1-2 पॉइंट बचा हुआ है आगे, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, तो अवर हेडिंग इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ शेप फैक्टर। इसी को व्यू फैक्टर भी कहा जाता है। इसी को व्यू फैक्टर भी कहा जाता है। क्या है? 4 पॉइंट हो गया था, 5वां पॉइंट है for a flat or a convex surface, for a flat or convex surface, किसी फ्लैट या कॉन्वेक्स सरफेस के लिए जो शेप फैक्टर होगा इटसेल्फ, द शेप फैक्टर with respect to itself with respect to itself, that is क्या हो जाएगा? फ्लैट या कॉन्वेक्स सरफेस के लिए शेप फैक्टर खुद के ही रिस्पेक्ट में F11 इज 0, वो क्या होगा? 0 होगा। कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, फ्लैट सरफेस के लिए शेप फैक्टर इटसेल्फ विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ क्या होगा? 0 होगा। ठीक। और कॉनकेव के लिए क्या होता था? F11 ठीक। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, जब कोई कॉन्वेक्स सरफेस है, जब कोई कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक, तो इस पे से जो रेडिएशन निकलेंगी, ठीक, कोई कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक, इस पे से जो रेडिएशन निकलेंगी वो रेडिएशन क्या इस सरफेस पे भी आएंगी? क्या उस सरफेस पे भी आएंगी? नहीं आएंगी। उस सरफेस पे ये रेडिएशन घूम के आएंगी? नहीं आएंगी, ये एटमॉस्फेयर में चली गई। तो किसी कॉन्वेक्स सरफेस के लिए जो शेप फैक्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, दैट इज F11, ये क्या हो जाएगा? 0। 1 से जो रेडिएशन निकलेंगी, 1 से जो रेडिएशन निकलेंगी वो 1 पे नहीं आएंगी, ठीक, सब खुले में चली जाएंगी, ठीक। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट this is due to the fact that, किस फैक्ट की वजह से है? This is due to the fact that for any part of the flat or convex surface, for any part of the flat or convex surface, one cannot view
वन कैन नॉट व्यू और सी एनी पार्ट of the same surface। ठीक, वही चीज लिखा है जो बताएं। क्या है? फॉर अ फ्लैट और कॉन्वेक्स सरफेस द शेप फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। ठीक, क्या हो जाएगा? F11 इज 0, 0 हो जाएगा। ठीक, क्यों होगा? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट for any part of the flat or convex surface one cannot view or see any part of the same surface। ठीक, अब इसमें से कोई भी इस पार्ट के किसी सरफेस को देख नहीं पाएगा। जो यहाँ रेडिएशन है वो यहाँ जाने लगेगा, ऐसे ऐसे सीधे 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 जाएगा। कोई भी रेडिएशन कैसे आएगा? जब इसके सामने कुछ है ही नहीं तो कोई भी रेडिएशन वापस इस पे आएगा? नहीं आएगा। जब उस पे कोई रेडिएशन आएगा ही नहीं तो उसका जो शेप फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। F11 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक और सैलिएंट फीचर है, छठवां। If two surfaces, छठवां है salient features, if two surfaces A1 and A2 are parallel, if two surfaces A1 and A2 are parallel and large radiation occurs across the gap between them, across the gap between them, that is A1 equal to A2, that is A1 equal to A2, and all radiation emitted by and all radiations emitted by one falls on the other। ठीक, ये हो गया आपका छठवां सैलिएंट फीचर। क्या है? इफ टू सरफेसेस, कोई दो सरफेस है A1 एंड A2, वो आपस में क्या है? पैरेलल हैं एंड लार्ज हैं, बड़े, आपस में पैरेलल हैं और बड़े सरफेस हैं। तो उसमें रेडिएशन जो होगा वो कैसे होगा? उन दोनों के बीच में जो गैप होगा उसकी वजह से, सो दैट A1 इक्वल टू A2। एक मान लीजिए A1 हो गया, एक हो गया A2, ये क्या है? आपस में पैरेलल, और सरफेस जो है वो क्या है?
लार्ज है, बड़ा है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो रेडिएशन होगा वो कैसे होगा? जो उनके बीच में गैप होगा सरफेस के बीच में, उसके थ्रू होगा, उसके एक क्रॉस होगा आपका रेडिएशन। ठीक, एंड कैसे होगा? A1 इक्वल टू क्या होगा? A2। दोनों ही पैरेलल है और दोनों ही क्या है? बड़े हैं, लार्ज हैं, और दोनों ही आपस में क्या है? इक्वल हैं। ठीक, एंड ऑल रेडिएशन एमिटेड बाय वन फॉल्स ऑन द अदर। सभी रेडिएशन जो एक से एमिट होगा वो दूसरे पे जाएगा। मान लीजिए वन से रेडिएशन एमिट हुआ, वन से रेडिएशन एमिट हुआ ऐसे। ठीक, तो ये कहाँ पे जाएगा? 2 पे जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा? 2 पे जाएगा। ऐसे ही 2 से रेडिएशन एमिट होगा, अब वो कहाँ पे जाएगा? 1 पे जाएगा। 2 से रेडिएशन एमिट होगा, अब वो कहाँ पे जाएगा? 1 पे जाएगा। वो 2 पे जाएगा। तो ये आपका हो गया सैलिएंट फीचर्स ऑफ शेप फैक्टर या व्यू फैक्टर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे जिसमें आपको शेप फैक्टर निकालना होगा। ठीक है, अलग अलग कंडीशन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको शेप फैक्टर निकालना होगा। ऐसा एग्जाम में 1-2 नंबर में पूछ देता है। देखिए क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द शेप फैक्टर, कैलकुलेट द शेप फैक्टर। शेप फैक्टर को ही क्या कहते हैं? व्यू फैक्टर। और इसके अलावा क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर। कैलकुलेट द शेप फैक्टर, व्यू फैक्टर, कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर फॉर द configuration shown in figure, for the configuration shown in figure। ठीक, इसके लिए आपको शेप फैक्टर निकालना है। ठीक, क्या कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है? अ ब्लैक बॉडी इनसाइड अ ब्लैक सरफेस, अ ब्लैक बॉडी इनसाइड अ ब्लैक सरफेस। किसके लिए निकालना है शेप फैक्टर या व्यू फैक्टर? कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक, वो किसी ब्लैक सरफेस के इनसाइड में है। ठीक, तो सबसे पहले एक ब्लैक बॉडी बना लेंगे। ब्लैक बॉडी इनसाइड अ
ब्लैक सरफेस। ठीक, इसके लिए आपको सिर्फ फैक्टर या व्यू फैक्टर निकालना है। ठीक, ये जो ब्लैक सरफेस है इसको 1 मान लिए, जो ब्लैक बॉडी है इसको 2 मान लिए। ठीक है, अब ये जो लाइन खींचा गया है, मतलब कि ये वाला हिस्सा क्या है, कोटेड है, पेंट है। ठीक, ये वाला हिस्सा क्या है, कोटेड है, पेंट है। ब्लैक बॉडी का इनसाइड हिस्सा क्या है, पेंट है, कोट किया हुआ। तो रेडिएशन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। ऐसे ब्लैक सरफेस है, उसका बाहर वाला हिस्सा क्या है, कोटेड है, पेंट है, रेडिएशन अंदर निकलेगा। आपको क्या निकालना है, सिर्फ फैक्टर निकालना है, किसका, एक ब्लैक बॉडी का, जो कि किसके इनसाइड है, ब्लैक सरफेस के। ये एक ब्लैक बॉडी है जिसको हम 2 से डिनोट किए हैं, वो किसके इनसाइड है, एक ब्लैक सरफेस के, जिसको हम 1 से डिनोट किए हुए हैं। ठीक, तो F21 बताइए, F21 2 से जो रेडिएशन निकलेगा वो 1 पे जाएगा, कंप्लीटली जाएगा। F21 क्या हो जाएगा, F21 F21 कहने का मतलब क्या है कि ब्लैक बॉडी 2 से जो रेडिएशन जाएगा, ब्लैक बॉडी 2 से जितने भी रेडिएशन है निकलेंगे, ठीक, किसी भी डायरेक्शन में, वो सब कहाँ जाएंगे, वो सब कहाँ जाएंगे, ब्लैक सरफेस 1 पे टोटल चले जाएंगे। तो F21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। F21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्यों हो जाएगी, सिंस ऑल रेडिएशन emitted by black body 2 will be intercepted by black surface 1। एक जितनी भी ब्लैक बॉडी 2 से रेडिएशन होगी वो सब किस पे चल जाएगी, ब्लैक सरफेस 1 पे। तो F21 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1, कंप्लीटली चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ब्लैक बॉडी जो है वो कंप्लीटली इनक्लोज्ड है, इनसाइड है किसके, ब्लैक सरफेस के। ठीक, तो F21 क्या हो जाएगा आपका, 1। ठीक, अब देखिए, by summation rule for radiation from surface 1, by summation rule for radiation for surface 1। ठीक, क्या होगा, क्या लगा है, समेशन रूल। तो क्या होगा, F11 प्लस F12 इक्वल टू 1। इसको मिटा देते हैं अब। F11 प्लस F12 इक्वल टू 1, इसके आगे, ठीक, सरफेस 1 F11 प्लस F12 इक्वल टू 1। क्यों होगा 1, क्योंकि ब्लैक बॉडी जो है, ठीक, ब्लैक सरफेस से जो रेडिएशन निकलेगा उसके रिस्पेक्ट में, और ब्लैक सरफेस से जो रेडिएशन निकलेगा ब्लैक बॉडी 2 के लिए, उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा।
ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब बाई रेसिप्रोकेटी थ्योरम, रेसिप्रोकेटी थ्योरम क्या कहता है? A1F12 इक्वल टू A2F21, A1F12 इक्वल टू A2F21, ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। A1F12 इक्वल टू A2F21, ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। आई बात समझ में? अब इक्वेशन फर्स्ट से F11 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट से F11 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव F11 इक्वल टू 1 माइनस F12, क्या लिख सकते हैं? F11 इक्वल टू 1 माइनस F12, और F12 को क्या लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड से? A2 बाई A1 F21। तो लिखिए F11 क्या हो जाएगा? 1 माइनस A2 बाई A1 F21। ये कहां से हमको मिला? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। गलत है कि सही है? हो जाएगा, ठीक। F11 इक्वल टू 1 माइनस A2 बाई A1 F21, इक्वेशन सेकंड से हम लिख दिए हैं F12 इक्वल टू A2 बाई A1 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन F21, ठीक। अब देखिए F21 की वैल्यू हमारे क्या थी? यहाँ पे F21 की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पे F21 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? 1। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? F11 इक्वल टू 1 माइनस A2 बाई A1, 1 माइनस A2 बाई A1। यही चीज आपको पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कैलकुलेट द शेप फैक्टर, व्यू फैक्टर, कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर, ये सब एक ही चीज है। फॉर द कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर, ठीक। फिगर बनाए थे उसको मिटा दिए हैं। वो आपका क्या था? अ ब्लैक बॉडी इनसाइड अ ब्लैक सरफेस। तो कोई ब्लैक बॉडी है, वो ब्लैक सरफेस के इनसाइड है, तो उसका जो शेप फैक्टर होगा वो डिनोट होगा F11 से, और वो होगा 1 माइनस A2 बाई A1, 1 माइनस A2 बाई A1, ठीक है। एक और देख लीजिए, इसके अलावा देख लीजिए। ये हो गया। दूसरा देखिए क्या है? एक लगाए, एक और देखिए। सेकंड क्या है? हेमिस्फेरिकल सरफेस एंड अ प्लेन सरफेस, हेमिस्फेरिकल सरफेस एंड अ प्लेन सरफेस।
इसका सिर्फ फैक्टर निकालना है। बनाइए, हेमिस्फेरिकल सरफेस बनाइए और प्लेन सरफेस बनाइए। एक एक हो गया हेमिस्फीयर, एक हो गया प्लेन। ठीक, 1 2, ये हो गया हेमिस्फेरिकल सरफेस और ये हो गया प्लेन सरफेस। ठीक, हेमिस्फेरिकल हो गया, प्लेन हो गया, हेमिस्फेरिकल 1 हो गया, प्लेन हो गया आपका 2। आई बात समझ में? समेशन रूल लगाइए भाई, समेशन रूल। अच्छा, इनके बीच का जो रेडियस है, इनके बीच का जो रेडियस है वो क्या है? स्मॉल आर। ठीक, ये क्या है आपका? रेडियस है हेमिस्फीयर का। समेशन रूल लगाइए, क्या होगा? F11 प्लस F12 इक्वल टू 1 बाई समेशन रूल F11 प्लस F12 इक्वल टू 1। मतलब कि ये जो 1 सरफेस है, इससे जो रेडिएशन निकलेंगी इसी के रिस्पेक्ट में, 1 से जो रेडिएशन निकलेंगी 1 के रिस्पेक्ट में इटसेल्फ, एंड 1 से जो रेडिएशन निकलेंगी और 2 पे जाएंगी, ठीक, 2 के रिस्पेक्ट में, उन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 1। ठीक, बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम A1 F12 इक्वल टू A2 F21 बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम A1 F12 इक्वल टू A2 F21। एक तो F12 क्या लिख सकते हैं? F12 क्या लिख सकते हैं? Therefore F12 इक्वल टू A2 बाई A1 F21, A2 बाई A1 F21। अब F21 की वैल्यू क्या होगी? F21 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक, F21, F21 की मतलब जितना 2 से निकलेगा रेडिएशन 2 सरफेस से, वो सब कहाँ जाएगा? इसी पे हेमिस्फीयर पे, ये प्लेन है, यहाँ से जितनी भी रेडिएशन जाएगी ये सब किस पे जाएगी? 1 पे ही तो जाएगी, 1 पे ही जाएगी। 2 से जितनी भी रेडिएशन निकलेगी वो किस पे जाएगी? 1 पे जाएगी। ठीक, ये 2 अपना कौन सा सरफेस था? प्लेन था। फर्स्ट अपना था वो क्या था? हेमिस्फेरिकल सरफेस था। ठीक, तो F21 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी? F21 की वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों हो जाएगी? सिंस ऑल रेडिएशन emitted by plane surface to will be
इंटरसेप्टेड बाई हेमिस्फेरिकल सरफेस 1, इंटरसेप्टेड बाई हेमिस्फेरिकल सरफेस 1, ठीक। तो F21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 बाई A1। F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 बाई A1, क्योंकि F21 की वैल्यू क्या है, 1 है। F12 की वैल्यू हो जाएगी A2 बाई A1, ठीक। A2, ठीक। सरफेस 2, सरफेस 2 अपना क्या था, प्लेन सरफेस था, हाँ। तो उसका क्या होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक। और A1 क्या था, हेमिस्फीयर वाला था, तो 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल। F12 की वैल्यू आपको मिली A2 बाई A1 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5। तो F12 की वैल्यू आपको मिल गई 0.5, ठीक। F12 की वैल्यू मिल गई आपको 0.5। 0.5 कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंड पार्ट दिया हुआ है आपका कि कैलकुलेट द शेप फैक्टर, व्यू फैक्टर, कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर फॉर द कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर, क्या था, हेमिस्फेरिकल सरफेस एंड अ प्लेन सरफेस। एक हेमिस्फेरिकल सरफेस था और एक प्लेन सरफेस था। तो हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए जो एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लेन सरफेस के लिए जो था वो सर्कल के फॉर्म में था तो वो पाई आर स्क्वायर। समेशन रूल लगाए, सॉल्व किए, तो जो हमको शेप फैक्टर मिला वो 0.5 मिला। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।